ऑल राइट गाइस। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वी डिस्कस्ड yesterday अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट वाज दैट वाज अबाउट ERCP एंड डॉर्मिया बास्केट। डॉर्मिया बास्केट किस लिए काम आ रहा था? स्टोन एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, स्टोन एक्सट्रैक्शन एनीवेयर इन द GIT एंड इन द यूरिनरी सिस्टम, ये दोनों में आपको स्टोन निकालने में मदद करता है। कौन है? डार्मिया बास्केट। डार्मिया बास्केट इज द इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बोला था अक्यूट। अक्यूट ऑफ व्हाट? अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट के अंदर। अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट के अंदर द पेशेंट विल हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। द टाइप इज कॉल्ड एज अक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। अक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस में द पेशेंट विल हैव टू साइंस। द नेम ऑफ द साइन इज कॉल्ड एज कलन साइन, अनदर वन इज कॉल्ड एज ग्रे टर्नर साइन। ये दोनों के अंदर क्या हो गया? देखो एक बात समझो, बोथ ऑफ दीस आर इंडिकेटर्स ऑफ ब्लीडिंग। ये दोनों क्या है? हेमोरेज का इंडिकेटर है। बोथ ऑफ दिस आर ब्लीडिंग का इंडिकेटर्स है। बट आप लोगों को क्या समझना चाहिए? द लोकेशन ऑफ द ब्लीडिंग का लोकेशन के हिसाब से आपको क्या हो जाते हैं? अलग अलग साइंस आते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कलन साइन। कलन साइन इज नथिंग बट व्हाट? ब्लीडिंग इज अ पेरी अम्बिलिकल। व्हाट इज दैट? पेरी अम्बिलिकल। अम्बिलिकल एरिया के सराउंडिंग में ब्लीडिंग है तो उसको बोलते हो पेरी अम्बिलिकल ब्लीडिंग। दैट इज ओनली कॉल्ड एज ग्रे टर्नर साइन, सॉरी कलन साइन। अगर वही चीज इन द एरिया ऑफ लॉइन रीजन के अंदर है तो क्या बोलते हैं उसको? दैट इज ओनली कॉल्ड एज ग्रे टर्नर साइन। नाउ ये अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट के अंदर, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस पेशेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट आर द कॉजेस? व्हाट आर द causes of acute pancreatitis? Understand, acute pancreatitis can be caused by gallstones, my dear students. Gallstones are the one of the commonest causes associated with the acute pancreatitis. And one more thing is your alcohol. ये दोनों के वजह से acute pancreatitis हो सकता है। ये पेशेंट हु वाज ड्रिंकिंग फॉर 3 days कंटिन्यूसली, बिंज ड्रिंक कर रहा था, इसके अंदर पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। कौन सी? अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। कोई भी पेशेंट के अंदर, गॉल स्टोन्स के पेशेंट के अंदर गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर से स्लिप होके नीचे आ जाएगा काम पे into the common bile duct and in the all the way near to the pancreatic duct and close the pancreatic duct, leading to acute pancreatitis. Acute pancreatitis में the pathology is very simple for you to understand. Pathology is very simple for you to understand. इसके अंदर क्या होता है? early activation of what? early activation of the pancreatic enzymes, early activation of the pancreatic enzymes is the main reason for your what is that? acute pancreatitis. Normally एक सिंपल सी फंडा है। ये देखो, ये डियोडिनम मान लो, डियोडिनम के साइड में यहाँ पे एक डक्ट आता है। द नेम ऑफ द डक्ट इज हियर, राइट हियर वी हैव ए बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होता है पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये दोनों मिलके ओपन होता है इनटू द डियोडिनम। ठीक है, नॉर्मली सारे एंजाइम्स जो पैंक्रियास के अंदर होते हैं, all the pancreatic enzymes, they are inside the pancreas, they are called as, my dear students, zymogens। क्या बोलते हैं उनको? zymogens। zymogens are nothing but inactive enzymes। ठीक है, ये inactive होते हैं, बट ये क्या होते हैं? inactive enzymes डियोडिनम के अंदर आके ये एक्टिव फॉर्म में बन जाते हैं। they help in the digestion of fat, they help in the digestion of carbohydrate and also protein। सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? पैंक्रियास। सो पैंक्रियास इन्वॉल्व्स इन द digestion and absorption of फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड एज वेल एज यूर लिपिड। तीनों को डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। दैट इज योर फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तीनों को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अब क्या हो जाएगा? अर्ली एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स। ये अर्ली एक्टिवेशन कहां पे होता है? इन द पैंक्रियास, तो क्या हो जाएगा? पैंक्रियास के अंदर ही ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वंस दिस एंजाइम्स बिकम एक्टिव इनसाइड द पैंक्रियास, दे विल स्टार्ट टू डू समथिंग कॉल्ड एज ऑटो डाइजेशन। क्या होता है? ऑटो डाइजेशन। ठीक है, ऑटो डाइजेशन। आपको एमसीक्यू
एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, ए पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल विद abdominal pain, he was having a history of alcohol. After that he developed the following finding. This can be caused by what? This can be caused by auto digestion मतलब पैंक्रियास का एंजाइम्स था, पैंक्रियास का खुद से जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ था वो खुद पैंक्रियास को डाइजेस्ट करेंगे, लीडिंग टू नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस. आल्सो इट कैन फर्दर लीडिंग टू हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस. ऑटो डाइजेशन की वजह से नेक्रोसिस होता है, ऑटो डाइजेशन की वजह से नेक्रोसिस होता है. नेक्रोसिस के बारे में अगेन दो एमसीक्यूज फ्रॉम द पैथोलॉजी. इन द पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर कौन सी नेक्रोसिस मिलेगा आपको? एक एमसीक्यू है. एंड पैंक्रियाटाइटिस के वजह से अदर प्लेसेस में कौन सी नेक्रोसिस होता है? अदर एरियाज में फैट नेक्रोसिस होती है. कौन सी नेक्रोसिस? फैट नेक्रोसिस. पैंक्रियास के अंदर होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. कौन सी होता है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. अगेन दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. पैंक्रियास के अंदर कौन सी नेक्रोसिस हुआ? दैट इज योर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. पैंक्रियाटाइटिस के वजह से दूसरे जगहों में कौन सी नेक्रोसिस होता है? पैंक्रियाटाइटिस के वजह से फैट नेक्रोसिस होता है. फैट नेक्रोसिस के अंदर कौन सी सब टाइप पूछेंगे? दैट इज ओनली कॉल्ड एज एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो? एंजाइमेटिक fat necrosis. That is the story of your acute pancreatitis and also what is that? Cullen's and Gray Turner's. अब आप लोगों को मैं क्या बताया था? एक चीज बताया था, गॉल स्टोन्स कैन लीड टू व्हाट इज दैट? अक्यूट पैंक्रेटाइटिस. अब इस स्टोन को रिमूव करने के लिए प्रीवियसली डिस्कस्ड हमारा प्रोसीजर कौन था? ईआरसीपी को यूज करके आप लोगों ने क्या कर सकते हो? वो स्टोन को रिमूव करके आप लोग ट्रीट कर सकते हो अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को. अक्यूट पैंक्रेटाइटिस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट विल हैव abdominal pain. ये abdominal पेन बहुत वेरिंग होता है. कैसा वेरिंग होता है? सम पेशेंट्स के अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन आता है, सम पेशेंट के अंदर पैरा अम्बिलिकल पेन आता है, सम पेशेंट्स के अंदर बेल्ट जैसा मतलब पूरा सराउंडिंग द abdomen आता है, सम पेशेंट के अंदर पेन विल रेडिएट टू द बैक बट पेशेंट विल हैव abdominal पेन. ठीक है. abdominal पेन के अलावा पेशेंट के अंदर what else can develop? I want you to understand one of the most important thing. पेशेंट कैन डेवलप प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है उसको. ठीक है. प्लूरल एफ्यूजन के अलावा पेशेंट कैन डेवलप हेमोरेज की वजह से पेशेंट को आएगा दैट टू साइंस, दैट इज कल्लन्स एंड वन मोर थिंग, दैट इज योर व्हाट इज दैट? ग्रे टर्नर साइन. ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज दैट? क्लिनिकल फीचर्स. एंड ट्रीटमेंट का टाइम पे एक बात याद रखो, ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को दो तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हो. एक मेडिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, मेडिकल मैनेजमेंट ड्रग्स यूज करके मैनेज करना पड़ेगा. एंड दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे? नेक्रोसेक्टोमी करोगे. क्या करोगे? नेक्रोसेक्टोमी इज नथिंग बट जो पार्ट ऑफ द पैंक्रियास नेक्रोसिस हो गया था उसको हटाओगे, उसी को बोलते हो आप, क्या बोलते हो? नेक्रोसेक्टोमी. ठीक है. मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इट विल बिकम वेरिड मैनेजमेंट. पहली चीज है कि यार पैंक्रियास को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ओरल मतलब ओरली फूड्स को अवॉइड करवाओ. पहली चीज है कि ठीक है. इसके अलावा पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आएगा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा. क्या होगा? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट विल बी, अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो गया इंसुलिन दे दो, पोटेशियम लेवल के चेंजेस हो गया पोटेशियम को ठीक करो. ऐसा आप लोग क्या करोगे? मेडिकल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करोगे. एंड अगर आप लोगों को एक सिंगल बेस्ट ड्रग पूछा, वी कैन यूज ऑक्ट्रियोटाइड. व्हाट इज दैट? ऑक्ट्रियोटाइड को भी यूज करते हो. ऑक्ट्रियोटाइड क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ सोमैटोस्टैटिन एनालॉग. सोमैटोस्टैटिन अगेन कहां से प्रोड्यूस होता है? पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से आप लोगों को पैंक्रियास के काम नहीं कर रहा है, तो पैंक्रियास काम नहीं करने की वजह से उसको रिप्लेस करने के लिए सोमैटोस्टैटिन एनालॉग दे दोगे. दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑक्ट्रियोटाइड. ठीक है. नाउ
Now, listen to me very carefully. Repeated attacks of the acute pancreatitis can lead to chronic pancreatitis. ठीक है, क्या हो सकता है? Chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis के अंदर I want you to understand one of the most important concept. क्या होता है? Patient को symptoms ना बहुत varying मिलता है. कैसा varying मिलता है? That can be related to malabsorption. माल अब्जॉर्प्शन रिलेटेड सिम्टम्स हो सकता है. माल अब्जॉर्प्शन रिलेटेड सिम्टम्स क्या होता है? सच एज स्टीएटोरिया. क्यों? क्योंकि यार पेशेंट का पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है. ये अगर पेशेंट का पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, लिपिड डाइजेस्ट नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उनका अब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स दैट विल बी वर माल अब्सॉर्प्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट कैन ऑल्सो डेवलप एंडोक्राइन सिम्टम्स. कौन होता है? एंडोक्राइन सिम्टम. क्योंकि पैंक्रियास एक मिक्स्ड ऑर्गन है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ऑर्गन है, जिसके वजह से इंसुलिन का डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट माइट इवन डेवलप डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड विद क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कहानी ऑफ कंप्लीट पैंक्रियाटाइटिस, ईआरसीपी, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, जिसके अंदर साइंस क्या आएंगे? एवरीथिंग इन वन प्लेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है, अगर ऐसा पिक्चर दे दोगे, डोंट रश टू आंसर. अर्जेंट मत करना आंसर करने के लिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एक हिस्ट्री देता हूं. देयर वाज ए हिस्ट्री ऑफ 6 months old child. 6 months old child. ठीक है, 6 months old चाइल्ड था विथ व्हाट इज दैट, विथ द हिस्ट्री ऑफ रेड करंट जेली स्टूल आया हुआ था. अब बताओ यूएसजी के अंदर ये पिक्चर आया था. व्हाट इज द डायग्नोसिस? देन यू कैन मेक ए डायग्नोसिस. द डायग्नोसिस विल बी इनटू ससेप्शन. व्हाट इज दैट? इनटू ससेप्शन. ठीक है, इनटू ससेप्शन के बारे में तो पढ़ लिए. इनटू ससेप्शन के अंदर अल्ट्रासाउंड में ऐसा एक टारगेट जैसा बनता है, इसी को बोलते हो, वी कॉल दिस साइन एज द टारगेट साइन. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो? टारगेट साइन. क्या बोलते हो इसको? टारगेट साइन बोलते हो, टारगेट साइन. ठीक है, तो टारगेट साइन इन द अल्ट्रासाउंड इज सीन विथ व्हाट इज दैट? इनटू ससेप्शन. नाउ इनटू ससेप्शन के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इट इज यूजुअली 6 months ओल्ड बेबीज के अंदर आता है. इनटू ससेप्शन के अंदर होता क्या है? एक इंटेस्टाइन ऐसा जा रहा होगा ना, पूरा इंटेस्टाइन की पाइप ऐसा नॉर्मल रहना चाहिए. रादर देन दैट एक लूप ऑफ द इंटेस्टाइन दूसरे लूप ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कुछ. Now see, one part of the intestine going invaginating into the other part of the intestine, that is only called as intussusception. Intussusception का अल्ट्रासाउंड में आपको एक साइन दिखता है, टारगेट साइन. इंटुससेप्शन के लिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कौन सी वैक्सीन के बाद इंटुससेप्शन होता है. MCQ number 1 का आंसर इज इट इज आफ्टर रोटावायरल वैक्सीन. बच्चों के लिए रोटावायरल वैक्सीन देने के बाद अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दैट इज लाइकली टू बी व्हाट इज दैट? इंटुससेप्शन. एंड इंटुससेप्शन का बच्चों के अंदर रेड करंट जेली स्टूल्स आते हैं. नाउ इंटुससेप्शन बच्चों के अंदर देर विल बी वन मोर थिंग, दैट इज एपिसोडिक क्राइंग होगा. एपिसोडिक क्राइंग क्यों होगा? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट. बट इसके ऊपर देखो, समझ लो, बट इसको ज्यादा स्ट्रेस मत लगाना. वेरी सिंपल. एक पेरिस्टाल्टिक वेव शुरू हुआ, वो नीचे गया कहां तक गया? जहां पे इंटुससेप्शन है वहां गया. जैसे ही इंटुससेप्टेड एरिया के अंदर पहुंच जाता है, तब क्या होगा? बेबी को पेन होगा. दैट टाइम बेबी विल क्राई. सो जैसा पेरिस्टाल्टिक वेव विल हिट द एरिया ऑफ इंटुससेप्शन, दैट टाइम क्या हो जाएगा? पेन, क्राइंग हो जाएगा. उसी को क्या बोलते हो? एपिसोडिक क्राइंग. क्या बोलते हो? एपिसोडिक क्राइंग. राइट नाउ एपिसोडिक क्राइंग हो गया. एपिसोडिक क्राइंग के अलावा बच्चे को क्या होगा? ये देखो यार, अगर बच्चा कुछ भी दूध पिया, कुछ भी पानी पिया, जिसके वजह से बेबी विल हैव व्हाट इज दैट? पेरिस्टाल्सिस के वजह से बेबी को क्या होगा? पेन होगा. तो जिसके वजह से बेबी विल ड्रिंक द ब्रेस्ट मिल्क और अवॉइड करने लगेगा, जिसके वजह से बेबी कैन आल्सो हैव हाइपोग्लाइसेमिया. क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया. एंड व्हेनेवर बेबी इज क्राइंग बेबी विल हैव, देखो एक कंफ्यूज मत हो ना. सी,
व्हाट इज दैट? अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट इज ए फीचर ऑफ सीजर का फीचर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेबी विल हैव शेकिंग ऑफ द हैंड एंड लेग। क्या होता है, बेबी विल ट्राई, मतलब बेबी के शरीर में एक इंटरसेप्शन हो गया ना, वो खुद को ठीक करने का कोशिश में बेबी ऐसा 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 करने लग जाता है, ठीक है। सो शेकिंग ऑफ द लेग्स एंड हैंड्स कैन बी प्रेजेंट इन ए इंटरसेप्शन बेबी। नाउ अगर कोई बेबी को इंटरसेप्शन हो गया तो इंटरसेप्शन के अंदर एक्सरे में आप लोगों को एक साइन मिलता है, इट इज लुकिंग लाइक ए क्लॉ। इसी साइन को बोलते हो क्लॉ साइन। इसी साइन को बोलते हो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज क्लॉ साइन। एक साइन दिखता है क्लॉ साइन, ठीक है। क्लॉ साइन, क्लॉ साइन इज आल्सो सीन विथ इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर इनिशियली आप लोग क्या करोगे, इनिशियली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा एयर एनेमा। बेटर वन इज एयर एनेमा, ठीक है। आप लोगों को एनेमा दिया होगा, बेरियम एनेमा ऑप्शन में दिया होगा, वार्म सलाइन एनेमा दिया होगा, एयर एनेमा दिया होगा। तीनों में से बेस्ट एनेमा फॉर द इंटरसेप्शन बेबी इज एयर एनेमा। सेकेंड बेस्ट एनेमा इज वार्म वाटर, वार्म वाटर दैट इज बेसिकली वार्म सलाइन एनेमा, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर अगर ये करने के बाद अगर ये इन्वेजिनेशन वन बाहर आ गया तो ठीक है। इफ दिस फेल्स then we are going to go for a सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे, सर्जिकली रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन मतलब क्या है, आप लोगों को क्या हो गया था, एक बाउल लूप दूसरे बाउल के अंदर घुस गया था, अब क्या करना चाहिए, इन दोनों को बाहर करनी चाहिए। बाहर करते हुए भी, रिडक्शन करते हुए आप लोगों को एक चीज याद रखो, इंट्रा ऑपरेटिवली, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी करते हुए इंट्रा ऑपरेटिव टाइम पे किस बात पे फोकस रखना है, एक बात को याद रखना है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज, एक टेक्निक होता है नेवर पुल, नेवर पुल बट ऑलवेज पुश, बट ऑलवेज पुश, ऑलवेज पुश। तो ये टेक्निक क्या है, कभी भी ना दो इंटेस्टाइन ऐसा एक दूसरे के अंदर घुस गया था, तुम इंटेस्टाइन को पकड़ के खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा दो इंटेस्टाइन का दो टुकड़ों होके हाथ में आ जाएगा। दैट इज वाई यू नीड टू अवॉइड दैट। वाई एम आई टेलिंग यू दिस, देखो यार, एक इंटेस्टाइन दूसरे के अंदर घुस गया था, तो एक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन क्या हो गया था, प्रेस हो गया था, तो जिसके अंदर इस में होके नेक्रोटाइज्ड हुआ हो, तो खींचोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन पूरा पूरा सेपरेट ही हो सकता है। तो उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, पुश करोगे रादर देन पुलिंग इट। उतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इन द थियरी एस्पेक्ट, नेवर पुल ऑलवेज पुश टेक्निक इज यूज्ड इन द इंट्रा ऑपरेटिवली फॉर अ रिडक्शन ऑफ, इंट्रा ऑपरेटिव रिडक्शन ऑफ व्हाट इज दैट, दैट इज योर इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन इज कॉज्ड बाय रोटावायरल वैक्सीन, एपिसोडिक क्राइंग, हाइपोग्लाइसेमिया, रेड करेंट जेली स्टूल, टारगेट साइन, क्लॉस साइन विल बी सी, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट, स्टोरी ऑफ योर इंटरसेप्शन, ठीक है। अब ये वाली पार्ट देखते हैं, ये वाली पार्ट क्या है, दिस पिक्चर इज ए वेरी गुड पिक्चर ऑफ व्हाट इज दैट, इट इज ए पिक्चर ऑफ बेरियम एनेमा। बेरियम एनेमा, बेरियम एनेमा मतलब क्या किया आप लोगों ने, बेरियम कॉन्ट्रास्ट को नीचे से अंदर कर दिए, कहां से, फ्रॉम द एनल कैनाल यू आर सेंडिंग द कॉन्ट्रास्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, बट यहां पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, यू कैन फॉलो दिस लाइन, ब्लू कलर लाइन को फॉलो कर लो, ऐसा हो गया, मल्टीपल पाउच जैसा हो गया, मल्टीपल पाउच जैसा हो गया। दिस मल्टीपल पाउच जैसा अपीयरेंस, इसी को बोलते हो sawtooth appearance। क्या बोलते हो, sawtooth appearance, sawtooth appearance। now sawtooth appearance किस पेशेंट्स में दिखता है, क्या है, sawtooth appearance is a indicator in the barium enema, it is a indicator of a disorder, the name of the disorder is only called as डाइवर्टिकुलोसिस। क्या बोलते हो, डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन, क्या बोलते हो, डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन, मतलब कोलन के अंदर मल्टीपल डाइवर्टिकुलस बन गए। डाइवर्टिकुलम इज नथिंग बट आउट पाउचिंग, ठीक है, इसी को बोलते हो डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन। यहां पे भी क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, देखो एक डाइवर्टिकुला, एक पाउच हो गया, एक पाउच हो गया, एक पाउच हो गया, ऐसा मल्टीपल पाउचेस हो गया, तो इसी को बोलते हो डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन। अगर डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन की बात कर रहे हो, इट इज ए टाइप ऑफ अक्वायर्ड कंडीशन माय डियर स्टूडेंट। अक्वायर्ड कंडीशन मतलब ये जेनेटिकली आता है कि लाइफ टाइम के, मतलब लाइफ के एज के साथ आता है, लाइफ के एज के साथ आता है। इट इज सीन विद ओल्ड एज पेशेंट के साथ मिलता है, ओल्ड एज के साथ मिलता है, क्यों, क्योंकि मेरा बात सुनो, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, तुम्हारा इंटेस्टाइन है ना,
लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन को एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ कौन होता है, एक मिसेंट्री होता है। ये मिसेंट्री क्या कर रहा है, मिसेंट्री ये मान के चलो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अब्डोमिनल वॉल के साथ, यहाँ पे अब्डोमिनल वॉल है, अब्डोमिनल वॉल के साथ टाइटली पकड़ के रखा है कौन, मिसेंट्री, है कि नहीं। तो मिसेंट्री के साथ में अब क्या हो जाएगा, पेशेंट को सोच लो, एज हो गया, एज हो जाएगा तो बॉडी पार्ट्स विल बिकम वीक, वीक होते ही ये क्या करेगा, ये एक तरफ खींचते रहेगा, मिसेंट्रिक बॉर्डर में ये आउटपोचिंग्स मिलने लगेगा। दिस टाइप ऑफ आउटपोचिंग्स इज ओनली कॉल्ड एज डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलॉन। सो डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलॉन का किस तरफ होता है, जिस तरफ मिसेंट्री होगा उस तरफ होता है। तो दे आर ऑन द मिसेंट्रिक बॉर्डर, दे आर ऑन द मिसेंट्रिक बॉर्डर, मिसेंट्रिक बॉर्डर, ठीक है, मिसेंट्रिक बॉर्डर, मिसेंट्रिक बॉर्डर में होते हैं। एंड इसके अंदर देयर विल दिस पेशेंट डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ व्हाट इज दैट, परफोरेशन। पेशेंट के अंदर हाई रिस्क ऑफ परफोरेशन होता है, बहुत ज्यादा परफोरेशन के रिस्क होता है। एंड वी नीड टू अवॉइड वन टेक्निक दैट इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी को अवॉइड करो, क्योंकि आप खुद कोलोनोस्कोपी करते हुए पॉसिबली क्या कर सकते हो, रप्चर करने का टेंडेंसीज ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अवॉइड द कोलोनोस्कोपी, अवॉइड व्हाट इज दैट, कोलोनोस्कोपी, सिंस देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ परफोरेशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सी, ये हो गया दैट इज द डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन। ठीक है, नाउ वंस वी अंडरस्टूड अबाउट दिस पिक्चर डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कोलन, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर। ये पिक्चर क्या है, इसको समझने के लिए फर्स्ट आई विल टेल यू ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, देन मैं आप लोगों को बताता हूं ये इसका डिसीज क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, दिस इज ए टेक्नीशियम 99 स्कैन, दिस इज ए टेक्नीशियम 99 स्कैन। ठीक है, टेक्नीशियम 99 स्कैन है ये। टेक्नीशियम 99 स्कैन के अंदर यू गिव IV टेक्नीशियम 99, IV टेक्नीशियम 99 दे दिए। ठीक है, अब टेक्नीशियम 99 को दोगे, ये टेक्नीशियम 99 बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने वाली कौन है, टेक्नीशियम 99 इज अब्सॉर्ब्ड बाई मोस्ट कॉमनली बाई एक सेल्स होते हैं पेराइटल सेल। बॉडी के अंदर पूरे कहानी सुनो, कभी भी टेक्नीशियम 99 को बॉडी के अंदर डालोगे उसको एक ही बंदा ऑब्जर्व करता है, मेजॉरिटीली पेराइटल सेल्स। ठीक है, नाउ पेराइटल सेल का नॉर्मल लोकेशन कौन सी है, पेराइटल सेल का नॉर्मल लोकेशन कौन सी है, नॉर्मली पेराइटल सेल्स आर लोकेटेड इन द स्टोमक। ठीक है, नाउ पेराइटल सेल अब्सॉर्ब करता है, लेटर टेक्नीशियम 99 इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, यूरिन के अंदर जाएगा टेक्नीशियम 99। ठीक है, अब मान के चलो कई और जगह पे यूरिन के अंदर गया, ठीक है, ब्लैडर के अंदर टेक्नीशियम आया, यहाँ पे स्टोमक के अंदर पेराइटल सेल है, वहां पे भी टेक्नीशियम गया, ठीक है, बट बीच में यहाँ पे टेक्नीशियम कैसा आ गया, जो 3 हॉटस्पॉट है, ये तीनों जगह को क्या बोल सकते हैं, हॉटस्पॉट है, ये जगह में टेक्नीशियम ऑब्जर्व हुआ है। यहाँ पे ब्लैडर है, एक्सक्रीट होने के लिए इनटू यूरिन आया था, नो इश्यूज। यहाँ पे स्टोमक के अंदर आया था, नो इश्यूज, पेराइटल सेल। यहाँ पे कैसा आ गया, यहाँ पे इसीलिए आया बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द मेकल्स डाइवर्टिकुलम, बिकॉज ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम। ये मेकल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम। मेकल्स डाइवर्टिकुलम इज ए टाइप ऑफ ट्रू डाइवर्टिकुला, it is a type of true diverticula. True diverticula usually it is a type of congenital diverticula, it is a type of congenital diverticula. ठीक है, सो ये congenital diverticula होता है मेकल्स डाइवर्टिकुला। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड मेकल्स डाइवर्टिकुला का पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस इज वेरी इजी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, ड्यूरिंग विच पीरियड, एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, कौन से पीरियड में, एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में, एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में वी हैव ए डक्ट कॉल्ड एज वाइटेल्लो intestinal duct, my dear students. What is the name of the duct? Vitello intestinal duct. तो ये वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट मैं सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं आपको। मान के चलो ये पूरा एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है, ये क्या है, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे तुम्हारा अम्बिलिकल का ओपनिंग है, ये पूरा एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे कोई स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ऐसा जा रहा था।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक डक्ट कम्युनिकेट करता है बिटवीन यूर व्हाट इज दैट इंटेस्टाइन टू यूर अम्बिलिकस ओपनिंग, ठीक है। ये डक्ट को ही बोलते हो वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब ये वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, दो हिस्सों में, ठीक है। अब ये वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट को फर्स्ट हाफ ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट लेट्स कॉल इट एज ए अम्बिलिकल एंड। व्हाट इज दैट, अम्बिलिकल एंड, अम्बिलिकल एंड, ठीक है। अब दूसरी एंड को बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंड, दूसरे एंड को बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंड, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल एंड भी है एंड अम्बिलिकल एंड भी है। ये दोनों एंड्स जो होते हैं दे क्लोज बिफोर बर्थ, बिफोर दे क्लोज ड्यूरिंग द फीटल पीरियड, दे क्लोज ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। फीटल पीरियड में क्या हो जाता है, डेवलप होके होके क्या हो जाएगा, ये वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट बंद हो जाएगा, अपना इंटेस्टाइन ऐसा ग्रो होके नॉर्मली हेल्दीली रहना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट में एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम में हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किए थे ना, इंटेस्टाइनल पार्ट, तो इंटेस्टाइनल एंड, intestinal end does not close, leading to what is that, Meckel's diverticula। तो वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट में इंटेस्टाइनल एंड क्लोज नहीं होता है, जिसके वजह से बनता है Meckel's diverticula। They can ask you a direct question, what is the direct question, what is the cause for Meckel's diverticula? Intestinal part of the vital intestinal duct does not close, that is only cause। So basically intestinal end remain persistently open leading to Meckel's diverticula, Meckel's diverticula, ठीक है। ट्रू डाइवर्टिकुला के लिए क्लासिक एग्जांपल है, दैट इज योर व्हाट इज दैट इज योर वेरी नाइस, दैट इज Meckel's diverticula। अदर एग्जांपल, अदर ट्रू डाइवर्टिकुला बॉडी के अंदर मिलता है आप लोगों को यूरिनरी ब्लैडर डाइवर्टिकुला, urinary bladder diverticula। Sir, what is the relation between Meckel's diverticula, vitellointestinal duct and parietal cell? Now listen to me, जिसके अंदर ये persist होने के वजह से आप लोगों को diverticula बनाता ना, ये diverticula के अंदर now I want you to understand there is 20% of heterotrophic epithelium। कौन होता है, heterotrophic epithelium। नॉर्मली intestinal epithelium छोड़ के दूसरा epithelium भी प्रेजेंट होता है, that is only called as heterotrophic epithelium। 20% heterotrophic epithelium मतलब ऐसा epithelium रहेगा कि कुछ और नॉर्मली intestine का epithelium छोड़ के कई और epithelium रहेगा, that epithelium is your gastric epithelium। what is that, gastric epithelium is the predominant one। तो इसीलिए आप लोगों को Meckel's diverticula के अंदर gastric epithelium मिलेगा, gastric epithelium के साथ साथ parietal cells बनेगा, parietal cells बन जाएगा तो parietal cells will absorb the technetium 99 and यहाँ पे एक spot create करता है, that is only called as a Meckel's scan। इसी को बोलते हो technetium pertechnate or technetium 99 scan or also called as Meckel's scan। क्या बोल सकते हो, Meckel's scan बोल सकते हो, ठीक है ना। Meckel's scan तो बोल दिया, ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम। अब गैस्ट्रिक एपिथेलियम है तो जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, उसके वजह से अल्सर हो सकता है इनसाइड, वेयर इज दैट, इन द Meckel's diverticula। ओके, अल्सर के अलावा और क्या हो सकता है, वहां पे स्टूल जाके एक्यूमुलेट होके इन्फ्लेमेशन होके डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला एंड इट कैन इवन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। क्या हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है पेशेंट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे अल्सर जैसा बनेगा, स्टूल अक्यूमुलेट हो जाएगा वहां पे डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। सो ऑल दिस आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा बट समटाइम्स पेशेंट कैन डेवलप इनटू दिस डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। डाइवर्टिकुलाइटिस को हमेशा आप लोग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये एक डिसीज के साथ तो डिफरेंशिएट करो, अक्यूट अपेंडिसाइटिस, अक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है।
अक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ। अक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए अगेन यहाँ पे एक एमसीक्यू बता देता हूँ आप लोगों को। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, गलती से भी आप लोग यूएससी मार्क मत करना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CECT। व्हाट इज दैट? CECT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए CECT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है। डाइवर्टिकुलाइटिस के डाइवर्टिकुला मेकल्स डाइवर्टिकुला के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी टेक्नीशियम पर टेक्नेट स्कैन। इसी स्कैन को क्या बोल सकते हो? मेकल स्कैन। इसी स्कैन को क्या बोल सकते हो? मेकल स्कैन। क्लियर? चलो, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर व्हाट इज दैट मेकल्स डाइवर्टिकुला। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आप लोग ट्रीटमेंट का जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। ठीक है। अगर डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ तो डाइवर्टिकुलाइटिस का ट्रीटमेंट करो। अगर इफ देर इज ए परफोरेशन, इफ देर इज ए परफोरेशन, इफ देर इज ए परफोरेशन है तो दैट टाइम यू माइट हैव टू डू रिसेक्शन एंड एनेस्थेमोसिस करने का जरूरत पड़ सकता है। तो दैट विल बी द स्टोरी। ठीक है। ये हो गया द स्टोरी ऑफ योर मेकल्स डाइवर्टिकुला एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पिक्चर्स रिलेटेड टू इट। ठीक है। चलो यहाँ पे एक देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। What is this? This is a picture of NG tube. This is a picture of NG tube, my dear student. NG tube को normally it is a graphic representation मान लो और pictorial representation मान लो। कहाँ से पास किए? देखो, nose से पास किए, ये गया all the way into your, it went all the way into the stomach। ठीक है। मान के चलो कहीं पे भी पेशेंट को इसोफेगस ओपन है पर इसोफेगस के अंदर कई परफोरेशन है, कुछ भी है, तो आप लोग एनजी ट्यूब कब यूज करते हो? फॉर द एंटेरल न्यूट्रिशन। फॉर द एंटेरल न्यूट्रिशन। एंटेरल न्यूट्रिशन के लिए आप यूज करते हो व्हाट इज दैट? दैट इज योर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को प्लेस करने के लिए आप लोग एनजी ट्यूब का लेंथ कैसा मेजर करोगे? ये भी एमसीक्यू है, ये बहुत बार आया हुआ है। लेंथ को नापने के लिए आप लोग एनजी ट्यूब को ले लो। एनजी ट्यूब को फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, पहले कहां से? टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लोब्यूल तक चले जाओ। ईयर लोब्यूल तक चले जाओ। ईयर लोब्यूल से लेके आप लोग कहां तक लेके जाओ? जिफॉइड स्टेर्नम तक। जिफी स्टेर्नम तक ले जाओ। जिफी स्टेर्नम तक ले जाओ मतलब क्या करोगे? एनजी ट्यूब को लोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ से लेके एनजी ट्यूब को यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से लेके फिर एनजी ट्यूब को जिफॉइड स्टेर्नम तक ले लो। जितना लेंथ आएगा उतना लेंथ को ही अंदर डालोगे, उतना लेंथ को ही अंदर डालोगे एंड एक्स्ट्रा लेंथ को अंदर नहीं डालना चाहिए। एंड एनजी ट्यूब डालने के लिए पोजीशन कौन सी प्रीफर्ड पोजीशन है? पोजीशन इज सिटिंग पोजीशन। प्रीफर्ड पोजीशन कौन सी होता है? सिटिंग पोजीशन इज द प्रीफर्ड पोजीशन। ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है उस टाइम पे एनजी ट्यूब डाल रहे हो तो पेशेंट को पानी दे दो ग्लास में, व्हाइल ही इज स्वैलोइंग सिप्स ऑफ वाटर आप ट्राई करो एनजी ट्यूब पास करने के लिए, इट विल बी वेरी इजियर टू पास इट। ठीक है। एनजी ट्यूब को प्लेसमेंट के लिए, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, आप लोगों को क्या होता है कि एनजी ट्यूब स्टोमक के अंदर गया कि नहीं गया देखने के लिए आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है एनजी ट्यूब अगर प्लेसमेंट में प्रॉपरली है या नहीं है, उसको देखने के लिए क्लिनिकल मेथड बहुत लोग क्या करते हो, बहुत लोग ये सोचते हो कि एयर को पास करो और स्टेथोस्कोप लगा के सुनो। दैट इज प्रैक्टिस में करते हैं बट दैट इज नॉट एडवाइज्ड मेथड। क्लिनिकल मेथड, द बेस्ट मेथड क्लिनिकली बेस्ट मेथड इज एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। स्टोमक का कंटेंट्स को एस्पिरेट करके देखो, तब पता चलेगा आपको स्टोमक के अंदर है कि नहीं है। दैट इज द बेस्ट क्लिनिकल मेथड फॉर द एनजी ट्यूब। ठीक है। अगर बेस्ट रेडियोलॉजिकल मेथड करना है तो एक्सरे इज द इन्वेस्टिगेशन करके देखना चाहिए, नहीं तो एस्पिरेट करके देखो, एयर पास करके स्टेथोस्कोप लगा के हाथ लगा के फील करना या सुनना, दैट इज नॉट द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड हमेशा एस्पिरेट करके देखो। दिस इज ए क्लासिक एनजी ट्यूब। हियर वी हैव एनजी ट्यूब के अंदर भी कलर कोडिंग होते हैं, कलर कोडिंग के हिसाब से साइज वेरी होता है, तो पूरा लेंथ को अंदर नहीं घुसाओगे। दिस इज द टिप ऑफ द एनजी ट्यूब, दिस विल गो इनसाइड। ये पार्ट अंदर जाता है, ये पार्ट अंदर जाता है इनसाइड एंड दिस पार्ट विल बी द आउटसाइड। यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग? फीडिंग कर सकते हो। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो?
फीडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब कब कब यूज करते हो, एनजी ट्यूब का यूजेस कब कब होता है। यूज नंबर वन, एनजी ट्यूब इज यूज फॉर इसोफेजियल परफोरेशन के अंदर, इसोफेजियल परफोरेशन में एनजी ट्यूब यूज कर सकते हो। फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन के लिए, फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकते हो। एंट्रल न्यूट्रिशन के अलावा इसको गाइस गास्ट्रिक लवाज में भी यूज कर सकते हो, बट गास्ट्रिक लवाज के लिए वी आल्सो हैव अदर दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ड्स ट्यूब। एडवर्ड्स ट्यूब भी है गैस्ट्रिक लवाज के लिए, बट वाइडली यूज कौन से होता है, दैट इज योर एनजी ट्यूब। गैस्ट्रिक लवाज के लिए यूज कर सकते हो, गैस्ट्रिक लवाज के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर क्वेश्चन ये है कि आप लोग और कई जगहों में फॉर एग्जांपल इसोफेजियल अट्रेसिया में सस्पेक्ट करोगे तो तब इंसर्ट करके देखोगे तो कॉइलिंग मिल जाएगा। सो एनजी ट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनजी ट्यूब के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होगा, ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स यूजुअली व्हाट इज दैट, यूजुअली दे आर योर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ट्यूब क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड एनजी ट्यूब, एक एनजी ट्यूब को यूजुअली 7 to 10 डेज तक लगा सकते हो। 7 to 10 डेज तक एक ट्यूब को आराम से यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनजी ट्यूब को कहाँ से पास कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोज से पास कर रहे हो इनटू द स्टमक, नॉट फ्रॉम द ओरल कैविटी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एनजी ट्यूब की स्टोरी, ये हो गया तुम्हारा एनजी ट्यूब का स्टोरी, ठीक है। ये है तुम्हारा एनजी ट्यूब के लिए क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। नाउ these are some congenital condition which associate with the both सर्जरी के साथ भी एंड कई और भी पीडियाट्रिक्स के साथ भी। दिस इज ए क्लियर कट पिक्चर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ओम्फेलोसील। दिस इज ए क्लियर कट एसोसिएटेड विद ओम्फेलोसील, ठीक है। ओम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, द कंटेंट्स देखो, द abdominal कंटेंट्स बाहर आएगा, आउटसाइड रहेंगे, बट हमेशा दे आर कवर्ड विद ए पेरिटोनियल लेयर, कवर्ड विद द पेरिटोनियम। अगर पेरिटोनियल लेयर के साथ या कोई और लेयर के साथ ऐसा कवर्ड मिलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको ओम्फेलोसील बोलोगे। क्या बोलोगे, ओम्फेलोसील, ठीक है। ये कहां से बाहर आ रहा है, दैट इज अम्बिलिकल ओपनिंग से, ठीक है। अब ये वाली देखो, यहां पे कोई कवरिंग है क्या, नो कवरिंग, there is no covering. If there is no covering, then we are going to call this condition as a gastroschisis. क्या बोलते हो, gastroschisis बोलते हो। gastroschisis is a condition जिसके अंदर कोई कवरिंग नहीं मिलेगा आपको। कंफ्यूजिंग दो पिक्चर से दोनों को कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज ए क्लियर कट एक्सरे। इसके अंदर देखो एक बढ़िया सा बबल मिल रहा है, एक सिंगल बबल मिल रहा है, ठीक है। अब ये सिंगल बबल किसका बबल है, देखो ये प्रिटी मच लेफ्ट साइड में ऑरिजिनेट हो रहा है। इट इज ए गैस्ट्रिक बबल, इट इज ए गैस्ट्रिक सिंगल बबल, गैस्ट्रिक सिंगल बबल है, गैस्ट्रिक सिंगल बबल है। इट इज सीन विथ व्हाट इज दैट, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू मिलता है। सुन लीजिए क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मान के चलो भाई स्टोमक है, ये कोई भी रीजन की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट बंद हो गया। अब स्टोमक के अंदर गैस बिल्डअप होते होते इनलार्ज हो जाएगा, एक बबल जैसा दिखेगा, दैट इज only called as gastric outlet obstruction. This gastric outlet obstruction in the children is seen with a condition called as a congenital hypertrophic pyloric stenosis, hypertrophic pyloric स्टीनोसिस, ठीक है। कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर आप लोगों को कई पॉइंट्स बता देता हूं। इसके अंदर नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगा, नॉन बिलियस वॉमिटिंग के साथ साथ पेशेंट विल हैव मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विथ हाइपोक्लोरेमिया होगा, ठीक है। हाइपोक्लोरेमिया के अलावा आप लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए एक पॉइंट, पेशेंट विल हैव पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, ठीक है। पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया विल बी प्रेजेंट एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वन विल बी प्रेजेंट, दिस वन यूजुअली
यूजुअली आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होता है, एक मतलब आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होता है आफ्टर 7 to 10 days आफ्टर द बर्थ, 7 to 10 days आफ्टर द बर्थ, मतलब नियोनेटल पीरियड में ही आ जाता है, 7 days फॉलोड बाय द बर्थ ऑफ द बेबी। तो नियोनेटल पीरियड में ही मैनिफेस्ट होता है। एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दैट इज इसके अंदर अब्डोमेन के ऊपर एक लंप मिलेगा, अब्डोमेन के ऊपर एक लंप मिलेगा। द लंप इज विल हैव ऑलिव लाइक लंप, ऑलिव लाइक लंप, ठीक है। तो ऑलिव लाइक लंप मिलेगा, देन यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ व्हाट इज दैट, दैट इज योर कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर आपको यहाँ पे बॉक्स डाल के बता देता हूँ, और एक लंप आता है, क्योंकि मैं और वो जगह पे पढ़ाया नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट कि दोनों लंप एक जगह होगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा। दैट इज अ सॉसेज लाइक लंप, sausage like lump, sausage like lump is seen with what, seen with the intussusception, into a susception, ठीक है, into susception के साथ मिलता है sausage like lump on the abdomen। abdomen के ऊपर sausage जैसा lump मिला, into susception, ऑलिव जैसा lump मिला, CHPS, बात खत्म हो गया। अब कहीं पे भी abdomen में lump मिलेगा तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यूएसजी करोगे, यूएसजी करोगे। अब इसके लिए इतना पढ़ा दिया तो CHPS के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस याद रखो, देयर इज ए प्रोसीजर नेम्ड, इट इज ए नेम्ड प्रोसीजर। तो नेम्ड प्रोसीजर है तो हमारे लिए MCQ जरूर आएगा, रैमस्टेड, रैमस्टेड्स सीरोमायोटमी, क्या होता है, सीरोमायोटमी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर इसोफेगस के अंदर सीरामायोटमी बोले, यहाँ पे सेरोमायोटमी बोले, व्हाई, द रीजन इज दैट इसोफेगस के अंदर सेरोसा नहीं है तो इसलिए सेरोटमी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टोमक के अंदर सेरोसा प्रेजेंट होता है तो सेरोसा एंड फॉलोड बाय दैट मसल को कट करोगे, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू ए रैमस्टेड सीरोमायोटमी। क्या करोगे, रैमस्टेड सीरोमायोटमी। ये हो गया तुम्हारा कहानी ऑफ CHPS, CHPS, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टोमक का एक बबल दिख रहा है, यहाँ पे डियोडिनम का एक बबल दिख रहा है, इसी को बोलते हो व्हाट इज दैट, डबल बबल साइन, डबल बबल साइन। अब डबल बबल साइन कब दिखता है, देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस विच नीड टू रिमेंबर। डबल बबल साइन इज associated with the two congenital conditions, that is double bubble sign always associated with what is that, duodenal, what is that, duodenal obstruction, duodenal obstruction के वजह से होता है, that can be caused by problem number 1, annular pancreas। क्या होता है, annular pancreas, annular pancreas is one reason, annular pancreas is one reason, another reason is duodenal atresia, duodenal atresia। ये दोनों में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा व्हाट इज दैट, डबल बबल साइन। दोनों पेशेंट के अंदर आपको मिलता है बिलियस वॉमिटिंग, क्या मिलता है, बिलियस वॉमिटिंग मिलता है, बिलियस वॉमिटिंग मिलता है। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ योर डबल बबल साइन, ठीक है। नाउ यहां पे देखो, दिस इज नॉट ए मल्टीपल बबल साइन, रादर आई वुड कॉल इट एज इट इज अ मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स माय डियर स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हो, मल्टीपल, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स का कहानी क्या है, ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स जो है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल obstruction, intestinal obstruction, यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का obstruction में, ठीक है। बात समझो, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल बोलो, इसको मल्टीपल बबल साइन मत बोला करो। व्हेन यू ओपन द टेक्स्ट बुक के अंदर क्लियरली मेंशन किया रहता है द पेशेंट विल हैव मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल obstruction, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइनल obstruction कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स होती है, एक होता है डायनामिक, dynamic which is also called as mechanical, which is also called as
मैकेनिकल। ठीक है, ये मैकेनिकल वाले के अंदर आप लोगों को समझना चाहिए, मैकेनिकल एक होता है जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक वेव्स आर प्रेजेंट, मतलब पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट होता है बट इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा। एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ए डायनामिक। व्हाट इज दैट? ए डायनामिक। ठीक है, मोस्टली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डायनामिक वाले के अंदर समझो एक क्लासिक एग्जांपल इनटू ससेप्शन। ठीक है, इनटू ससेप्शन के अलावा रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज adhesion इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके ऊपर अर्लियर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। adhesion इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑलवेज बाय जीआईटी सर्जरी। जीआईटी का कोई सर्जरी हुआ होगा, सर्जरी होने के 1-2 साल के बाद क्या हो जाता है, adhesions बन के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इसी को बोलते हो adhesion इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। adhesion इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज वेरी कॉमन इन अडल्ट्स के अंदर कॉमन होते हैं। ये किसके अंदर कॉमन होते हैं? अडल्ट्स के अंदर कॉमन होते हैं। इंटरसेप्शन इज यूजुअली अप टू 6 मंथ्स एज के बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, अप टू 6 मंथ्स एज के बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होते हैं। एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर इज वन मोर कंडीशन कॉल्ड एज वॉल्वुलस। देयर वाज वन मोर कंडीशन कॉल्ड एज वॉल्वुलस। दीज आर द 3 कंडीशन जो डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देयर विल बी नो पेरिस्टाल्सिस, कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं रहेगा। सो एडाइनमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअली एसोसिएटेड विद एक बैक्टीरिया है। कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है एडाइनमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है? दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम कैन लीड टू एडाइनमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एंड एडाइनमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज आल्सो कैन बी seen with the post operative after the surgery, immediately after the surgery इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम डेवलप हो रहा है, दैट विल बी ए डायनामिक वन। ठीक है, अगर कोई पूछा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सी होगा, दैट विल बी वर क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। दिस इज द स्टोरी ऑफ मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल इज द बेस्ट टर्म कंपेयर टू योर व्हाट इज दैट मल्टीपल बबल साइन। अगर मैं एग्जाम के अंदर आंसर कर रहा होगा तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये पिक्चर देंगे, अगर मुझे मेरे सामने दोनों ऑप्शन मिलेगा, मुझे मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल भी मिलेगा, मल्टीपल बबल साइन भी मिलेगा, तो आई वुड रादर मार्क इट एज ए मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बबल साइंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ईआरसीपी के बारे में, पैंक्रियास के बारे में, इसोफेगस के बारे में, स्टोमक के बारे में। एवरी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स रिलेटेड टू द जीआईटी सर्जिकल एस्पेक्ट के तरफ से कंप्लीटली डन विथ थियरी एंड विथ हाउ टू अप्लाई दिस इन द एमसीक्यू। ऐसा होता है इमेज बेस्ड डिस्कशन को करने के लिए। ठीक है, अगर इसी इमेजेस को मैं 10 मिनट के अंदर भी करा सकता हूँ। कैसा है देखो, ऊपर से एक बार मैं बताता हूँ, सिंपल कहानी ले लो। स्टार्टिंग से जो पिक्चर्स किए थे, ये बैरेट इसोफेगस है, इसे आल्शियन ब्लू स्टाइन, दिस इज ए ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कॉइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब, परफोरेशन ऑफ इसोफेगस, मैलोरिविस टेर, दिस इज व्हाट इज दैट बर्ड विक अपीयरेंस एंड व्हाट इज दैट अक्लेसिया कार्डिया। ऐसा मत किया करो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, आगे पीछे का इंटीग्रेट करके कोरिलेट करके पढ़ो। ठीक है, सो दिस आर द पिक्चर, दिस इज व्हाट इज दैट फिलिंग डिफेक्ट सजेस्टिव ऑफ इसोफेजियल कैंसर। इसोफेजियल कैंसर एसोसिएटेड विद विच सिंड्रोम? प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्टिकुला है, कहाँ से आता है, इसका नाम क्या है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? दिस इज व्हाट इज दैट, दिस इज ए मिनेंट्रियर डिसीज ऑफ द स्टमक। इसके अंदर क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टीजीएफ होता है, इट इज ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। दिस इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज आवर ईआरसीपी के अंदर आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। दिस विल बी यूर बाइल डक्ट है, यहाँ पे ये तुम्हारा बाइल डक्ट है, यहाँ पे तुम्हारा पैंक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पे लिवर के अंदर की पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, दिस इज द एंडोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे देखो चैन ऑफ लेग अपीयरेंस, इट इज ए इंडिकेटर ऑफ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। कहीं पे भी स्टोन रिमूव करने के लिए बास्केट है, डॉर्मिया बास्केट। कल्लन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन आर सीन विद पैंक्रियाटाइटिस, बट स्पेशली विच पैंक्रियाटाइटिस पूछेंगे तो हमेशा याद रखो हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस, दैट तो अक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस में दिखते हैं। ठीक है,
चलो, दिस इज ए टारगेट साइन, बट आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा एंड कौन सी वैक्सीन की वजह से होता है, रोटावायरल वैक्सीन, ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग क्लॉस साइन, दिस वन इज डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलोसिस कौन सी साइड में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, बेरियम एनेमा, ठीक है। आप लोगों को ये भी दे सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये पेशेंट वाज diagnosed with the diverticulosis of the colon based on the given picture, which technique is used, बेरियम एनेमा यूज की, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद द मेकल्स डाइवर्टिकुला विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्कैन, विच टेक्निक वाज यूज्ड, रेडियोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। टेक्नीशियम पर टेक्नीशियम 99 स्कैन, टेक्नीशियम 99 स्कैन। ये इसके अंदर एनजी ट्यूब को नापने का तरीका क्या है, सिटिंग पोजीशन में नोज टिप से ईयर लोब से डिफिस्टेरनम तक लगाओ, ये तुम्हारा एनजी ट्यूब है। दिस इज ए ओम्फैलोसिल, दिस इज ए ओम्फैलोसिल। द ओम्फैलोसिल के साथ में it can be omphalocele people can have विल्म्स ट्यूमर, कैन हैव विल्म्स ट्यूमर हो सकते हैं, ऐसा बच्चों के अंदर विल्म्स ट्यूमर डेवलप होने का चांसेस होते हैं। विल्म्स ट्यूमर इज नथिंग बट नेफ्रोब्लास्टोमा। व्हाट इज दैट, नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। नेफ्रोब्लास्टोमा इट कैन बी एसोसिएटेड विद विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा गैस्ट्रोस्किसिस, ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज दैट इज योर सिंगल बबल साइन सीन विद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलरिक स्टेनोसिस, and this is a double bubble sign seen with duodenal obstruction caused by two conditions, annular pancreas, जिसके अंदर pancreas ring जैसा duodenum को obstruct करता है, duodenal atresia में duodenum बना ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों के लिए, दोनों के अंदर कॉमन फीचर है, bilious vomiting आता है, एंड दिस इज ए मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल seen with small intestinal obstruction, can be divided into two types, dynamic and non-dynamic। and non-dynamic के लिए क्लासिक एग्जांपल बैक्टीरिया कौन है पूछेगा तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोल सकते हो। एंड यहाँ पे डायनेमिक के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है इंटुससेप्शन, अडहेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अडहेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डायग्नोस करने का तरीका बताता हूँ, सुनो। ए पेशेंट अंडरवेंट appendectomy 2 years ago. Now he came to the hospital with the symptoms of small intestinal obstruction. What is the diagnosis? Adhesion small intestinal obstruction. इसी को थोड़ा और करने के लिए, a patient came to the hospital with abdominal distension. एक्सरे रिवील्ड द फॉलोइंग पिक्चर करके ऐसा पिक्चर दे देगा, एंड इन द हिस्ट्री पेशेंट अंडरवेंट अपेंडेक्टमी 2 years ago. व्हाट इज द कॉज, दैट इज अडहेशन स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अडहेशन कॉजिंग स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, सो बी वेरी केयरफुल। एंड वी हैव वन मोर कंडीशन कॉल्ड एज वॉल्वुलस, जिसके अंदर ट्विस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया स्टोरी ऑफ योर जीआईटी का सर्जिकल ओरिएंटेड पिक्चर डिस्कशन, माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।